अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कमज़ोर मैशत, सियासी अदम इस्तेहकाम और हुकूमती इत्तहादियों की क्या हिकमत अमली होगी। एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तकर्री फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। एक बार फिर -1 की बाज़गश्त और इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। और आर्मी चीफ्स की तकर्री के हवाले से भी वो ये कह रहे हैं कि जो नई हुकूमत होगी वो आर्मी चीफ की तैनाती करेगी और मौजूदा जो चीफ़ हैं वो उनकी मौजूदगी में इलेक्शंस हो सकते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं और ग्रैंड डायलॉग की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस है, हुकूमत टफ टाइम देने को तैयार है और वो अब पीडीएम जिस तरह कोशिशें की जा रही हैं पंजाब में शायद कोई तब्दीली आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ से उसका ख़ात्मा हो सकता है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा भी है कि मेरी पार्टी को साइड पर लगाने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा किया गया तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी हूँगा। और वो आज दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस की जेआईटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा, जी मुकदमा मजाक है मगर कानून के एहतराम में पेश हुआ हूँ। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अब मैं कॉल दूंगा तो लाखों लोग और लोगों का समंदर निकलेगा और ये हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और ख़ास तौर पे जो फॉरेन इस वक्त वो कह रहे हैं कि जो सियासी फंडिंग की जाती थी मुझे, उन लोगों को भी हिरासा किया जा रहा है, मेरे सपोर्टर्स को हिरासा किया जा रहा है। और अब वो लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, उससे पहले भी चूँकि जो मामलात हैं वो काफ़ी हैं, इस वक्त टेंस चल रहे हैं। लेकिन बैकडोर कहा यह जा रहा है कि बातें हो रही हैं। इस पर बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या कोई डायलॉग होगा हुकूमत की तरफ से। और चूँकि मुल्क के वसी तर मफाद में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना है, सैलाबी सूरत हाल है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। हमारी मैशत जो है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़ी है। और IMF की सपोर्ट के बावजूद भी चूँकि नुकसान इतना हुआ है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए और इन एफर्ट्स के लिए ज़रूरी यह है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर बैठें। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मैंने है मुस्लिम लीग नून की, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू जी। अकरम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेंगे। चीमा साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब किस तरह देखती हैं, क्योंकि ज़रा बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल, ऊपर से इकॉनमी हमारी पहले ही इतनी डिस्टर्ब थी और अब इस तरह के ये हालात हैं। लगता है कि अपोजिशन के साथ, खान साहब के साथ बैठ कर वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को तैयार हूँ, लेकिन ज़ाहिर पहले इलेक्शन का फार्मूला तय किया जाए। कुछ बेहतरी आपको लग रही है? कुछ जो इतनी शिद्दत थी उनकी बातों में, उसके ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ डायलॉग की तरफ वो आएंगे? या खान साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर मैंने कॉल दी तो लाखों लोग, और बल्कि उन्होंने कहा कि समंदर आवाम का इस्लामाबाद की तरफ आएगा। रईस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब तो कहते हैं कि शायद समंदर आएगा और सड़कों पे हमारे फैसले हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये जो फैसले होते हैं पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। पार्लियामेंट तो ये छोड़ के बाहर आ चुके, सड़कों पे फिर रहे हैं। ऐसे थोड़ा फैसले होते हैं ना। आप सड़कों पे खड़े होके कैसे कह सकते हैं कि आए जी हमारे साथ डायलॉग करें, हमारे साथ हम बैठने को तैयार हैं? ऐसे नहीं होता। ये तो आप जब गवर्नमेंट हुकूमत में थे उस वक्त आप बैठने को तैयार नहीं थे। अब आप सड़कों पे हैं तो आप बैठने को कैसे तैयार हो सकते हैं? सही। अब मेरा नहीं ख्याल कि हम तैयार होंगे। मैं नहीं समझती कि तैयार होना चाहिए। मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब है। सैलाब की सूरत हाल, लोगों का पुरसाने हाल को नहीं है और इन्हें आज़ादी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती ये किन से आज़ादी मांगते हैं और कैसी आज़ादी चाहिए। लोगों का पुरसाने हाल बनना चाहिए।
और जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो भी सबके सामने है, और लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी सबके सामने। इतनी फौरी फौरी हम इलेक्शन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं? जब तक हम अपने मुल्की हालात को बेहतर नहीं करते उस वक्त तक तो इलेक्शन का सवाल ही नहीं है। और ये फैसला हुकूमत वक्त करेगी कि हमें। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेकाम, और फार्मूला तय हो जाए, डेट तय हो जाए, इलेक्शन 1 साल के बाद ही हों, लेकिन कम अज़ कम ये बातचीत हो जाए, डायलॉग हो जाए, और हम उसके ऊपर वर्किंग करें, और साथ ही साथ ज़रा फिर सैलाब वाले मुतासरीन की जो है उनकी मदद भी हो सके। तो आपको नहीं लगता कि ये फार्मूला अच्छा है? चलें, आप कह रहे थे कि खान साहब बात करने को तैयार नहीं है, तो कम अज़ कम किसी पॉइंट से ही गुफ्तगू का आगाज़ तो हो। मेरी एक बात सुने, अब ये जो पीडीएम की हुकूमत है उसमें कितनी पार्टियां हैं? 14 पार्टियां। अब खान साहब की एक पार्टी ना भी होगी तो तब भी फैसले हो जाएंगे। खान साहब को ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है। इन इन इनसे हमें दनाई की और अक्लमंदी की कोई उम्मीद नहीं है। ये एक बात करते हैं और लेकिन डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आप कहती हैं कि जमहूरियत में बेहतरीन जो तरीक़ाकार होता है अवामी मकबूलियत का, तो वो इलेक्शंस होते हैं। आपकी 13 जमातें इलेक्शंस हार जाती हैं, खान साहब अकेले इलेक्शन जीत जाते हैं, तो अक्सरियत इमरान खान साहब के पास है, पंजाब उनके पास है, केपी उनके पास है, तो अक्सरियत तो है ना उनके पास। आप अकलियत में होकर वजारत उज़्मा आपके पास है और आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं, तो आप ये भी तो एक फैक्ट है, हकीकत है ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम इलेक्शनों के फैसले करते फिरें। और वैसे भी वक्त हुकूमत ने करना है, इलेक्शन का फैसला खान साहब की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, खान तो साहब की फिर ख्वाहिश के किसकी मुताबिक मर्जी, नहीं किसकी होगा। किसकी मर्जी के मुताबिक होगा? वो इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, ये बात तो आप माने ना। मेरी एक बात सुने, जब इलेक्शंस होंगे उस वक्त फैसला होगा। अब मुस्लिम लीग नून भी कोई कम स्टेक होल्डर नहीं है, हमारे भी करोड़ों के हिसाब से वो वोटर देखिए, थे। इलेक्शंस होने के लिए ही तो ये सब कुछ किया जा रहा है ना। तो इस वक्त तो राइट नाउ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी स्टेक होल्डर है, आप सारे इत्तेहादी हैं, तो आप सबने मिलकर ही तो फैसला करना है ना, इलेक्शंस की तरफ जाना है, ताकि ये इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो सके। डॉक्टर साहब मेरी एक बात सुने, क्या ये सूटेबल टाइम है इलेक्शन का? क्या हमारे मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि हम इस बात को प्रायोरिटी पे रखें, ना कि हम इस वक्त हम जो हमारे सलाबी जो हालात हैं उससे निकलने की कोशिश करें, हम सर्वाइवल की तरफ लोगों को लेके जाएं और हम इलेक्शन की तरफ जाना इस वक्त हमारा सूटेबल है? मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त बिला मकसद की बहस होनी नहीं ठीक चाहिए। ठीक, लेकिन डॉक्टर इस साहबा वक्त ये हमारे देखिए, मुल्क के डॉक्टर हालात साहबा को डॉक्टर बेहतर करने चाहिए, और जैसे ही बेहतरी की तरफ हम जाते हैं तो ताकि लोग अपने आप को स्टेबल समझे, ठीक है, वो खाने पीने के मामले में स्टेबिलिटी की तरफ आए, ठीक, उनकी लाइफ का कुछ बेहतरी की तरफ जाए, ताकि वो अपना रिलीफ अपने आप को ज़हनी तौर पे महसूस करके तो इलेक्शन में वो पुरजोश हिस्सा ले सके। ऐसे इस वक्त फैसले बे टाइम के हैं, मुतालबात भी बे टाइम के हैं। ठीक। लेकिन डॉक्टर समीना मतलूब साहबा, मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये सारी जो इस वक्त सियासी कशीदगी है, इससे निकलने के लिए अगर आप ये कह देते हैं कि ठीक है अक्टूबर 2023 में इलेक्शंस होंगे, आए बैठते हैं, उनके ऊपर टर्म एंड कंडीशंस जो होंगी, इलेक्शन कमीशन के लिए इस्लाहात होंगी, क्या चीज़ें करनी है इलेक्शंस के लिए, तो अगर ये बात हो जाए तो कम अज़ कम ये जो इस वक्त कशीदगी है ये ख़त्म हो जाएगी, और आप भी और अपोजिशन भी फोकस कर सकेंगे सलाम मुतासरीन के लिए और इकॉनमी के ऊपर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि भी हमारे अच्छी सलाहत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये टाइम इस वक्त इस डिस्कशन का नहीं है। क्या हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपनी सिचुएशन को का टाइम वेट नहीं कर सकते? करना चाहिए। हमें लोगों की जिंदगियों का और उनकी स्टेबिलिटी का, उनकी सलामती को
पहले मद्देनजर रखना ठीक चाहिए। है। उसके बाद आफ्टर ऑल इलेक्शन ही होके सब पार्टियों की जान छूटनी है, इलेक्शन होने चाहिए। हम खुद चाहते हैं जो कि 2023 में होने हैं, वो अपने टाइम पे होंगे। उससे पहले इस्लाहात सारी पार्टियां बैठ के ठीक, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर समीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ये बताइएगा, आर्मी चीफ की तैनाती अब इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन ये है, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर हुकूमत ये फैसला करेगी, हमारा ये काम है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर डिले हो भी जाता है तैनाती में तो जो नई हुकूमत आए वो नई तकर्री करे, तो अगर आप एक्सटेंशन अगर जनवरी या अगले जून तक भी जाती है, मज़ीद मौजूदा चीफ जो है रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, इनकी मौजूदगी में हम इलेक्शंस करवा सकते हैं और आगे जो है वो हम बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो नई हुकूमत आएगी वो फिर चाहे आपकी हो, खान साहब की हो, किसी की भी हो, तो वो फैसला करेगी नए चीफ का। आपको लगता है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं इसके पीछे बाकी कोई हकीकत है, कोई डायलॉग हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है? चूँकि खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। जी जी। क्या मुस्लिम लीग नून या जो अब हुकूमत चल रही है इसकी तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती की तरफ से कोई सवाल उठा, कोई बात उठी? ये सिर्फ खान साहब भी कर रहे हैं, ठीक इसी तरह ही है ना, और तो किसी ने भी कोई सवाल किया? हाँ, खास साहब ने किया है, हर बात लेकिन पे सवाल। लेकिन ये फैसला तो है ना, मरियम बीबी भी कह रही थी, उनकी स्टेटमेंट भी है, फिर और ये अहम तकर्री तो है, ये आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो वो सब लोग सब जोड़ के बैठेंगे कि क्या हमें इसी तरीके से एक्सटेंशन देके टाइम आगे बढ़ाना है या नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेके आना है। क्योंकि अब अभी तो इलेक्शन में भी देखे 2023 साल पूरा पड़ा है, इसी तरह ही है ना। जी जी। साल पूरा पड़ा है, लेकिन इस वक्त जो इमरजेंसी की सूरत है उसमें हमारा इस वक्त तब्दीली आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा इस वक्त जो हंगामी सूरत हाल है उसमें मसरूफ है। इस वक्त तब्दीली आना और उसके मुताबिक सोचना वैसे भी बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो अब आप समझती हैं कि ये सेटअप आगे चलना चाहिए, अभी किसी किस्म के ना तो फॉर इलेक्शंस की जरूरत है और ना ही किसी किस्म की, ऐसा कोई सवाल नहीं होता, लेकिन आखिर फैसला तो करना है। लेकिन इस वक्त हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या फैसले होते हैं ये हुकूमतें करेंगी, और उस वक्त का जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज मुशावरत भी वो करेगा और सारी पार्टियां इकट्ठे मिलके जो लाया अमल इख्तियार करेंगी उसके मुताबिक अमल हो जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप ही की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आप ज़ाहिर मशावरत कर रही हैं, इस पर गौर व गौज़ कर रही हैं कि नए चीफ के वाले से क्या किया जाए। एक्सटेंशन का जो फार्मूला है ज़ाहिर आइनी तौर पे जो आइन में तरमीम की गई थी उसके बाद ये ऑप्शंस मौजूद है कि आप 6 महीने या 1 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दे सकते हैं, ये राइट है आपके पास। तो किन किन ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है इस वक्त? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरा सवाल आपसे डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ये था कि इस वक्त रिपीट कर दें, जरा ऊंची आवाज। मैं रिपीट कर रहा हूँ और प्रोड्यूसर जरा ऑडियो भी चेक करें। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त चूंकि इत्तेहादी जो आपके हैं वो, और ज़रा आप लीड कर रहे हैं, हुकूमत आपके पास है, प्राइम मिनिस्टर आपके, वो मशावरत कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि क्या फैसला किया जाए, एक्सटेंशन दी जाए, नए नाम की तकर्री के हवाले से भी डिस्कशंस हो रही हैं। और चूँकि तरमीम के बाद, आइनी तरमीम के बाद ये ऑप्शंस तो है कि आप 6 महीने या साल के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। मैंने तो बेटा यही अर्ज किया है कि क्योंकि हंगामी सूरत हाल को निपटाने के लिए अभी फौरी चेंज ना भी हो, ठीक, तो कोई हर्ज नहीं। सही, फौरी चेंज ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं, मुल्क के वसीतर मफाद में आप चाह रही हैं कि ये सेटअप आगे चले। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसको हम लेके कंट्रोल करने की पोजीशन में लेके आगे चल रहे हैं, और इस वक्त अगर चेंज ना हो
और ये काम हमारा स्टेडीली चलता रहे, लोगों को हम रिलीफ देते रहे। हो सकता है चेंज लाने के बाद ये स्पीड कम ना हो जाए, हमें तो स्पीडीली काम करना है। ठीक है, स्पीडी काम के लिए ज़रूरी है कि इसी सेटअप के साथ आगे जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर समीना जाना चाहिए। और ये नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा ने कि चूँकि वक्त का तकाजा ये है कि किसी किस्म की कोई तब्दीली ना की जाए, इसी टीम के साथ आगे बढ़ा जाए और उसके बाद देखेंगे इलेक्शंस किस तरह होते हैं और नए चीफ के हवाले से क्या नाम ज़ेर गौर आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाते जाते डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, चूँकि सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं और बैरूनी ममालिक से इमदाद आ भी रही है, एग्जीक्यूशन भी हो रही है, एक जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि एग्जीक्यूशन, लोगों तक इमदादी कार्रवाइयाँ प्रॉपर पहुँच नहीं पा रही और सूबों और वफाक के दरमियान एक गैप भी है, कम्युनिकेशन गैप है, वो सिंक नहीं हो पा रहे। एग्जीक्यूशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके ऊपर कोई सीरियस कोऑर्डिनेशन वगैरह और सूबाई हुकूमतों और ख़ास तौर पे वफाक को सिंक करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सिंक नहीं होगी तो लोगों तक मदद सही मानों में पहुंच नहीं पाएगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम अपनी स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ की मीटिंग्स में इन बातों को डिस्कस करते हैं खास तौर से, और हर बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि इस दफा जो सैलाब की सूरत हाल है वो पिछले सालों के सैलाबों से कहीं बढ़ के, और जो लॉस हुआ है वो कई गुना ज्यादा हुआ है जो पहले सैलाब आते रहे हैं। तो इसलिए जो इफेक्टिव लोग हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो ऐसे ही लग रहा है जैसे उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही। लेकिन मैं समझती हूँ हम लोग जाके कैंप्स लगा रहे हैं, मैं एज ए डॉक्टर वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगा रही हूँ, और बल्कि और जो इमदादी कैंप्स जहाँ पे वहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं और लोगों को अब आप देखें आर्मी की जो हेल्प की सूरत हाल है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसी तरीके से हर आम बंदा बिल्कुल कोशिश कर रहा है आप जाके वहाँ पे जो कैंप और वहाँ पे जो तकसीम की सूरत हाल है वो कभी देखे। लेकिन मसला ये है कि इफेक्टिव लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा मतलब भी यही है। देखिए, मदद हो रही है इंडिविजुअली, ज़रा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रही हैं, इंडिविजुअल भी और सरकारी सतह पे भी, और पाक फौज तो हर पहले दिन से ही ये काम कर रही है। लेकिन जितना हम मिलजुल कर करेंगे, चूँकि थोड़ा सा एक गैप आ रहा है इमदाद के हवाले से भी, तो हम ये पर्सनली मैं ये ख्वाहिश भी है, लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह कंबाइन एफर्ट्स की जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत कोशिश कर रही है, रियासत कोशिश कर रही है, और ज़रा हालात इस तरह के है। अब आप ये देखें ना, सूबे अपने तौर पे लगे हुए हैं, इधर से वफाक अपने तौर पे लगा हुआ है। जी जी, यहाँ शहबाज शरीफ को कहीं भी नहीं टिक के बैठे, वो हर जगह खुद पहुंच रहे हैं और इमदादी सरगर्मियों को खुद वॉच भी कर रहे हैं। लोगों के साथ उनकी पूरी हमदर्दी और मोहब्बत पूरी की पूरी साथ शामिल है, वो खुद पहुंच भी रहे हैं और उनकी तसल्ली और उनके हौसला बढ़ाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। ठीक। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हर बंदा हिस्सा डाले, क्योंकि अपने बहन भाई तकलीफ में हो तो सच्ची बात है सुख का सांस आता नहीं है, नवाला भी नहीं हलक। बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है। और हमारी दुआ भी है कि जल्द से जल्द जो ये मुश्किल है ये इससे छुटकारा मिले और लोग अपने वापस घरों तक जाएँ। ख़ासतौर पर सिंध की जो सूरत हाल है वहाँ पे पानी अभी तक खड़ा है और बड़ी ख़राब सूरत हाल है, और इसमें बेबस हैं हुकूमतें भी, इंतज़ामी मशीनरी भी। इस वक्त कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है, और मिलजुल कर मुल्क के वसी तरह मफाद में हमें इन सब लोगों का साथ देना होगा, हुकूमतों का साथ देना होगा, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा हासिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, खान साहब माइनस होंगे नहीं होंगे, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।